हेलो गाइस, तो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी लिंक ईट लव किल का पार्ट 6। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि गेहून रो पड़ा था। इस एपिसोड के स्टार्ट में गेहून दाहुन को समझाता है कि वो एक्चुअली रो नहीं रहा था। फिर वो दाहुन को सब कुछ बताता है कि उसे उसके इमोशंस फील होते हैं। जो कुछ भी दाहुन को फील होता है वो सब कुछ गेहून भी फील करता है। लेकिन दाहुन के लिए गेहून की बात पे बिलीव करना थोड़ा मुश्किल था। दाहुन उसे मजाक में लेती है और फिर गेहून को टीज करती है। गेहून को देख के दाहुन को कुछ फील होता है। एक्चुअली दाहुन गेहून को लाइक करने लगी थी और ये बात गेहून को भी फील हो जाती है। नेक्स्ट डे दाहुन जब जॉब पे आती है तो गेहून उसे इग्नोर करता है। जब वो उसे कन्फ्रंट करती है तो गेहून बोलता है कि वो यहाँ पे फ्रेंड्स बनाने नहीं आया है और वो किसी से भी क्लोज नहीं आना चाहता। जब वो दोनों बात कर ही रहे थे तब शेफ चा और शेफ ल्यूनजुंग अंदर आते हैं, लेकिन उन दोनों को लड़ता देख वो दोनों छुप जाते हैं। फिर दाहुन बोलती है कि जैसे ही वो उस फ्रिज को देखती है उसे सब कुछ याद आ जाता है। वो बोलती है कि लिए अब कभी भी वापस आ सकता है, लेकिन अब वो और नहीं डरना चाहती। ये सारी बात ल्यूनजुंग काफी ध्यान से सुनती है। आखिर वो ऐसे ही मौके का तो इंतजार कर रही थी और तभी दाहुन बोलने वाली थी कि उसने मर्डर कर दिया है, लेकिन इससे पहले ही शेफ चा गिर जाते हैं और वो दोनों अलर्ट हो जाते हैं। बाद में गेहून शेफ चा से पूछता है कि उन्होंने कहाँ तक सुना है, लेकिन उसे पता चलता है कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया था। ये जानने के बाद गेहून को रिलीफ होता है। शेफ चा गेहून को बोलते हैं कि वो दाहुन से काफी मीन हो रहा था। फिर हम ल्यूनजुंग को देखते हैं जो कि एकदम से जाके फ्रिज खोल के देखती है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। वो बार बार सोच के दाहुन की बातों का मतलब फिगर आउट करने की कोशिश करती है। वो दूर से ही दाहुन को डेथ क्लियर दे रही थी जो कि दाहुन की मॉम देख लेती है। जब गेहून मार्केट जाता है तो वहाँ उसे पुलिस चीफ मिलते हैं। उन्हें पता चल चुका था कि गेहून उसी मिसिंग लड़की का भाई है। वो गेहून से पूछते हैं कि तुमने मुझे पहचाना, मैं तुम्हारा हीरो हूँ। और वो खुद को गेहून का हीरो इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने ही प्राइम सस्पेक्ट यानी कि उस पियानो टीचर को अरेस्ट किया था। लेकिन गेहून उन्हें बोलता है कि रियल कल्प्रिट अभी भी बाहर खुला घूम रहा है, तो आखिर वो हीरो कैसे हुए। ये बात पुलिस चीफ के प्राइड को हर्ट कर जाती है और वो बोलते हैं कि अगर तुम और तुम्हारी फैमिली इसका ध्यान रखते तो ऐसा नहीं होता। तभी पुलिस को एक पिंक बैकपैक में मिसिंग लड़की की रिपोर्ट मिलती है। गेहून भी वो सुन लेता है और उस लड़की को ढूंढने लगता है। उसे लगता है कि वो अपनी बहन को तो बचा नहीं पाया, लेकिन वो और किसी के साथ ऐसा नहीं होने देगा। तभी उसे वो लड़की मिल जाती है। गेहून को उस लड़की में अपनी बहन दिखने लगती है। तभी गेहून देखता है कि इस लड़की के पास एक आदमी खड़ा था और उसके हाथ में उस बच्चे के लिए एक ड्रिंक थी। ये दोंग नाम का हस्बैंड था। दोंग नाम वही लेडी है जिसने गेहून से पूछा था कि क्या वो डॉक्टर उनका बेटा है। वो लड़की गेहून को बताती है कि वो आदमी उसे उसकी मॉम के पास ले जाने का बोल रहा था, लेकिन गेहून इस विलेज में किसी को भी ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए वो उस लड़की को पुलिस के पास ले जाने का बोलता है और दोंग नाम के हस्बैंड को बोलता है कि अगर वो वरिड है तो वो भी साथ आ सकते हैं। और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि दोंग नाम का हस्बैंड काफी सस्पिशियस है। वो जिस तरह गेहून को देख रहा था उसे लगता है कि जरूर उसका गेहून के पास से कोई कनेक्शन है। फिर हम एक हुडड आदमी को दाहुन के पास आते हुए देखते हैं। गेहून को फील हो जाता है कि दाहुन किसी प्रॉब्लम में है। गेहून जब वहाँ पे पहुँचता है तब उसे पता चलता है कि ये तो वोनटक है। वो दाहुन को सेल्फ डिफेंस सिखा रहे थे, लेकिन ये सब देख के गेहून काफी जेलस हो जाता है और दाहुन को वर्किंग आवर्स में काम करने का बोलता है। दाहुन बोलती है कि उसके पास करने के लिए कुछ काम ही नहीं है क्योंकि रेस्टोरेंट अभी तक ओपन हुआ ही नहीं है। फिर गेहून दाहुन को करने के लिए इतना सारा काम देता है कि सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर हम पुलिस चीफ को देखते हैं जो उस फॉर्मर पियानो टीचर पे गेहून की बात का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे। वो उसे पूछते हैं कि अभी एक लड़की मिसिंग हुई है तो वो कहाँ है। वो ओल्ड मैन बताता है कि उसे नहीं पता। तभी वहाँ पे ऑफिसर वोनटक आते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो लड़की मिल गई है। पुलिस चीफ उस ओल्ड मैन को बोलते हैं कि वो इस बार तो बच गया, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम नहीं बच पाएगा। फिर हम गेहून को देखते हैं जो कि ल्यूनजुंग को सब स्टेशन तक छोड़ने जा रहा था। रास्ते में वो उससे पूछती है कि क्या तुम और दाहुन एक दूसरे को डेट कर रहे हो, लेकिन गेहून मना करता है। यह सुन के ल्यूनजुंग को रिलीफ होता है। तभी सामने एक शॉप में एक डेड बॉडी की न्यूज आती है। ल्यूनजुंग उस न्यूज को काफी ध्यान से देखती है। इस न्यूज में बताते हैं कि एक जीन दाई नाम की लड़की की बॉडी मिली है। ये सब सुन के वो काफी इमोशनल हो जाती है।
फिर रात में जब दाहुन घर आने लगती है तो उसे लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। फिर जब काफी रात होने के बाद भी दाहुन घर नहीं आई थी तो दाहुन की मॉम उसे ढूंढने लग जाती है। जब दाहुन उन्हें देखती है तो वो देखती है कि ल्यूनजुंग दाहुन को फॉलो कर रही थी। फिर वो उसे पकड़ लेती हैं और उसे दाहुन से दूर रहने का बोलती हैं। वो दोनों लड़ने लग जाती हैं और तभी ग्रैंडमा आके उन्हें रोकती है। फिर सीन चेंज होता है और हम गेहून को देखते हैं। उसे याद आता है कि सुबह दाहुन ने बोला था कि ये फ्रिज देख के उसे सब कुछ याद आ जाता है, इसलिए गेहून उस फ्रिज को किचन से हटा के बाहर रख देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दाहुन को कोई तकलीफ हो। मीनवाइल जब दाहुन घर आती है तो वो देखती है कि उसे ली के मैसेजेस आए हैं। ये देख के वो काफी शॉक हो जाती है। उसमें ली लिखता है कि वो दाहुन पे नजर रखे हुए है और वो बहुत ही जल्द दाहुन से, उसकी फैमिली से और दाहुन के नए फ्रेंड से मिलने आएगा। यहाँ पर दाहुन के नए फ्रेंड से उसका मतलब था गेहून। दाहुन काफी डर जाती है और वो अपने पूरे घर में अपनी मॉम और ग्रैंडमा को ढूंढने लगती है, लेकिन वो लोग कहीं पे भी नहीं थे। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ली हॉस्पिटल में था और वो काफी इंजर्ड था और ये सारे मैसेजेस उसने दाहुन को तभी ही किए थे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से ठीक हो गया है। फिर हम देखते हैं कि दाहुन गेहून को सब कुछ बताती है और फिर वो दोनों साथ में उसकी मॉम और ग्रैंडमा को ढूंढने जाते हैं। तभी उसे दूर से पुलिस की कार दिखती है और वो सोचती है कि कहीं उसकी फैमिली के साथ कुछ अनफॉर्चुनेट तो नहीं हो गया। जब वो दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उसकी मॉम और ग्रैंडमा ठीक है और पुलिस तो बस उन्हें ऐसे वेपन्स बाहर ले जाने के लिए मना कर रही थी। बाद में वो लोग जब घर आते हैं तो दाहुन की मॉम दाहुन को बताती है कि शेफ ल्यूनजुंग एक्चुअली ली की बड़ी बहन है। फिर दाहुन भी उन्हें बताती है कि ली एक्चुअली जिंदा है और उसने उसे मैसेज किया है। ली जिंदा है ये जानने के बाद डरने के बजाय मॉम और ग्रैंडमा खुश होती हैं क्योंकि अब फाइनली उनकी बेटी क्रिमिनल नहीं है और अब दाहुन को सर झुका के नहीं चलना पड़ेगा। ये सोच के वो लोग खुश थी। वो लोग सब खुशी में रोते हैं और गेहून भी उनके साथ रोने लगता है, जो कि दाहुन की मॉम को काफी वियर्ड लगता है। अब उन्हें कौन समझाए कि दाहुन और वो दोनों इमोशनली लिंक्ड है। फिर अकेले में दाहुन गेहून से बोलती है अब वो दोनों दूर ही रहेंगे और वो गेहून की बात अच्छे से समझती है कि वो किसी से भी क्लोज नहीं आना चाहता, लेकिन वो ये सब कुछ बस इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे डर था कि कहीं ली गेहून को हर्ट ना कर दे। रात में गेहून दाहुन को अच्छा फील कराने के लिए उसके लिए कुक करना चाहता था, इसलिए वो दाहुन को कॉल करके नीचे बुलाता है। जब दाहुन नीचे आती है तो वो वहाँ पे ल्यूनजुंग को देखती है। वो दाहुन से अकेले में बात करना चाहती थी तो दाहुन मान जाती है। वो दोनों कैफे में जाके बात करते हैं। वो दाहुन से पूछती है कि क्या उसका भाई जिंदा है तो दाहुन उसे बोलती है कि हाँ उसका भाई जिंदा है और वो उसे वेट करने के लिए बोलती है। इवेंचुअली वो उसकी बहन के पास आ जाएगा और दाहुन उसे बोलती है कि जब वो आएगा तब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो वो उसे बताना चाहती है जो उसे पता होनी चाहिए। मीनवाइल हम देखते हैं कि गेहून के रेस्टोरेंट में एक आदमी आता है और ये कोई और नहीं ली ही था, लेकिन गेहून ने ली को नहीं देखा था तो उसे पता नहीं था कि ये कोई और नहीं दाहुन का ही स्टॉकर है। ली उसे बोलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड यहीं सामने ही रहती है और वो उसके फ्रिज पे भी कमेंट करता है और बोलता है कि तुमने आखिर उसे फेंक ही दिया, लेकिन गेहून ये सारी बातों पे इतना ध्यान नहीं देता और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। जब ली वहाँ से चला जाता है तो ली की कही बात गेहून के दिमाग में घूमती है और फिर वो समझ जाता है कि वही दाहुन का स्टॉकर था। फिर गेहून दाहुन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ है। दाहुन उसे बताती है कि वो एली से घर की तरफ ही आ रही है, लेकिन गेहून उसे मेन रोड लेने का बोलता है और तभी अचानक से दाहुन के सामने ली आ जाता है और वो काफी डर जाती है और गेहून को भी वो सब कुछ फील हो रहा था। वो समझ जाता है कि दाहुन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है और वो काफी परेशान हो जाता है और जल्द से जल्द दाहुन तक आने लगता है और तभी हम ली को एक वेपन निकालते हुए देखते हैं और फिर ये एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब करें और देखें नेक्स्ट पार्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।